खबर के साथ चुनाव प्रचार में बीजेपी के स्टार राजनाथ सिंह का आज प्रदेश दौरा रहने वाला है। आज 2 जिलों में हुंकार भरेंगे राजनाथ। आपको बता दें कि झुंझुनू में शुभकरण चौधरी के समर्थन में सभा होगी, तो बीकानेर में अर्जुन नाम के समर्थन में रैली होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज 2 जिलों में हुंकार राजनाथ सिंह भरेंगे। चुनाव प्रचार में बीजेपी के स्टार हैं राजनाथ सिंह। झुंझुनू में शुभकरण चौधरी के समर्थन में सभा होगी। तो देखिए, कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में और उससे पहले लगातार बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता अब दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, राजनाथ सिंह का आज प्रदेश दौरा, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? जी देखिए, बीकानेर में वो एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल को चुनाव जिताने की अपील करेंगे। लगातार चुनाव जीत रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से, और केंद्र में कानून मंत्री हैं। वहां पर अभी काफी मजबूत बताए जाते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी उनका नेता जो है मिशन 25 की राह को कामयाब बनाने की दिशा में कोई उसकी अड़चन आए। तो आज राजनाथ सिंह जो है वो मोर्चा संभालेंगे बीकानेर में और उन्हें जिताने की अपील करेंगे। इसके अलावा शुभकरण चौधरी को जीत दिलाने के लिए राजनाथ सिंह शेखावाटी में गरजेंगे। झुंझुनू में उनका कार्यक्रम है, जहां पर वो जनता के बीच में एक मैसेज यही देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, तो राजस्थान भी कहीं पीछे ना रहे। क्योंकि 2 दिन पहले ही चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया था, जहां पर शुभकरण चौधरी भी गए थे। जनसभाओं से बड़ी संख्या में लोग गए थे। लोग जानकारी मानते हैं कि शेखावाटी में मुकाबला है, कांग्रेस यहाँ पर अपना वजूद रखती है। तो ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर, जो चुनौतीपूर्ण सीटें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वहां पर जीत की रणनीति बना करके बड़े नेताओं के यहाँ दौरे करा रही लगातार। और इसी कड़ी में आज राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि वहाँ का जो राजपूत समुदाय है वो थोड़ा नाराज चल रहा है। बिल्कुल बाबूलाल, तमाम बड़े कद्दावर नेता प्रदेश का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, लालसोट आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनावी सभा को संबोधित सीएम योगी करेंगे। आपको बता दें, कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में जनसभा करेंगे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे लालसोट सीएम योगी पहुंचेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में आज जनसभा होगी और चुनावी सभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी, लालसोट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में जनसभा होगी और साथ ही साथ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे लालसोट सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ और स्टार प्रचारक भी हैं, तो आज इनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है। लालसोट आएंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज सीएम के ताबड़तोड़ दौरे रहने वाले हैं। चूरू के दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल। चूरू के रतनगढ़ में रोड शो भी सीएम करने वाले हैं। देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में रैली करेंगे और हेलीकॉप्टर से चूरू सीएम भजनलाल पहुंचेंगे। तो आज सीएम का ताबड़तोड़ दौरा रहने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में आज सीएम रैली करेंगे। तो हेलीकॉप्टर से चूरू सीएम भजनलाल के पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। चूरू में दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ देखिए देवेंद्र झाझड़िया है तो दूसरे तरफ राहुल कसवा है। और आज सीएम का ताबड़तोड़ दौरा रहने वाला है। चूरू सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, जहां पर वो आज रोड शो भी करेंगे। और चूरू के रतनगढ़ में सीएम का आज रोड शो होना है। देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में आज रैली होगी। और पुष्कर में पीएम मोदी की रैली के बाद बीजेपी का जोश हाई नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने इस बार 400 प्लस की बात कही है। साथ ही मरुधरा में फिर से हैट्रिक लगाने की बात भी कही गई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 4 जून 400 पार। 4 जून मोदी से परेशान है, इसलिए चिढ़ता है, गुस्सा करता है, गाली देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है।
मंच पर पीएम मोदी के साथ राजस्थान बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। अजमेर के पुष्कर में हुई इस विशाल रैली को देखकर सभी गदगद भी हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अपने अनोखे अंदाज में विपक्ष को जमकर लपेटा। पीएम मोदी ने मरुधरा में बीजेपी के लिए सभी 25 की 25 सीटें फिर से जीतने का लक्ष्य भी तय कर दिया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 पार की बात कही और चुनौती पूरे विपक्ष को दे डाली। पहले आप पीएम मोदी की ये चुनावी हुंकार सुनिए। 4 जून 400 पार। 4 जून। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी झूठ का पुलिंदा बताया है और इसकी तुलना मुस्लिम लीग से कर दी। साथियों, कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। पीएम मोदी की मरुधरा में हो रही लगातार रैली से बीजेपी का जोश भी हाई है। सत्ता और संगठन के लोग बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पीएम ने एक बार फिर सरकार बनने और 100 दिन में बड़े एक्शन लेने की बात कही है। मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सरकार और भी बड़े फैसले लेने जा रही है। मैं तैयारी करके बैठा हूं, सारी तैयारी शुरू कर दी है। जब बात रेगिस्तान में पानी लाने की हो और चर्चा ईआरसीपी पर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पीएम मोदी ने ईआरसीपी को अपनी बड़ी सफलता माना है। यहां भाजपा सरकार के आने के 100 दिन के भीतर ही वर्षों से लटकी ईआरसीपी पर सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील भी की। साथ ही कहा कि इनको गया एक एक वोट मुझे मजबूत करेगा। जनता का उत्साह देख पीएम मोदी को भी विश्वास है कि इस बार फिर से 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत रही है। अजमेर से हमारे साथी भागीरथ चौधरी जी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है और नागौर में मेरी छोटी बहन ज्योति मिर्धा जी ने जिम्मेवारी संभाली है। इन दोनों प्रत्याशियों को आपका एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। पीएम मोदी की राजस्थान में हो रही ताबड़तोड़ रैलियों से चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। पीएम मोदी रविवार को दौसा में रोड शो करेंगे। इसके बाद अन्य स्थानों पर भी पीएम की रैली होगी। अभी 19 अप्रैल में काफी समय है। इस समय में क्या सभी सियासी समीकरण पलट जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नकल का ठेका लिया है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो छोड़ा नहीं जाएगा, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। देवली में रोड शो के बाद सीएम भजनलाल ने यह बयान दिया है और सरकार बनते ही एसआईटी गठन कर वादा जो है वो पूरा किया गया। कार्रवाई करते हुए 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक पर बड़ा बयान दिया। अभी तो नकल करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। अब जो उनकी बारी है जिन्होंने नकल का ठेका लिया, कितना भी बड़ा जो व्यक्ति हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। जिन्होंने नकल कराई है, युवाओं को आंखों में आंसू लाए हैं, युवाओं के सपनों को बर्बाद किया है, हमने कहा कि हम एसआईटी गठित करके उन सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
मैं कहना चाहता हूं सभी के खिलाफ आप देख रहे हो 85 गिरफ्तार हो गए, 85। और राजस्थान में इस बार का चुनाव और दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस बार रण में आधे से ज्यादा चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के रण में नए योद्धा पहली बार लड़ेंगे संसद की लड़ाई। कांग्रेस के 15, बीजेपी के 11 आजमाएंगे भाग्य। राजस्थान में लोकसभा का रण सज चुका है। भाजपा और इंडिया गठबंधन ने 25 सीटों पर 50 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इन प्रत्याशियों में से 50% से ज्यादा चेहरे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की 7 सीटें तो ऐसी हैं जहां दोनों ही दलों के नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। नए चेहरों में कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने विधायक तक का चुनाव नहीं लड़ा है, उन्हें सीधे ही लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। अब जानते हैं वो कौन से प्रत्याशी हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की। जयपुर शहर से मंजू शर्मा, श्रीगंगानगर से प्रियंका बैलान, राजसमंद से महिमा सिंह, धौलपुर करौली से इंदु देवी जाटव, अलवर से भूपेंद्र यादव, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, उदयपुर से मन्नालाल रावत, दौसा से कन्हैयालाल मीणा, जालोर सिरोही से लुम्बाराम चौधरी, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे। वहीं पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी भरतपुर से संजना जाटव, संगीता बेनीवाल पाली सीट, अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण, ललित यादव अलवर, अरविंद डामोर बांसवाड़ा डूंगरपुर, मुरारी लाल मीणा दौसा, ताराचंद मीणा उदयपुर, करण सिंह उचियारना जोधपुर, उमेदाराम बेनीवाल बाड़मेर, कुलदीप इंदौरा श्रीगंगानगर, प्रहलाद गुंजल कोटा, ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू, दामोदर गुर्जर राजसमंद, भजन लाल जाटव धौलपुर करौली, रामचंद्र चौधरी अजमेर से पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने उदयपुर सीट पर ब्यूरोक्रेट्स को चुनाव लड़वाया है। प्रदेश की 25 में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों पार्टियों ने नए प्रत्याशी उतारे हैं। इसमें अलवर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, उदयपुर, राजसमंद, धौलपुर, करौली, दौसा सीट शामिल है। नए चेहरों को टिकट देने में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस ने 25 में से 15 सीट और बीजेपी ने 11 नए चेहरे को चुनाव के मैदान में उतारा है। कांग्रेस के 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने विधायक और सांसद का कभी चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी के प्रत्याशियों में से किसी ने भी लोकसभा का चुनाव पहले नहीं लड़ा। हालांकि 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी महिमा सिंह ने तो अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। बहरहाल एक बात तो तय है, राजस्थान के रण में उतरे नए चेहरों ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि जनता किसे राजस्थान की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की तो सियासी घमासान छिड़ गया। खड़गे ने बयान दिया कि राजस्थान की रैली में पीएम के आर्टिकल 370 की बात करने का क्या मतलब है। इस पर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथ लिया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर की न्याय पत्र रैली में आर्टिकल 370 की बात करने पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला, लेकिन वो अपने बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर आ गए। रैली में उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि पीएम राजस्थान की जनसभा में वहां के स्थानीय मुद्दे न उठाकर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बखान क्यों करते हैं। उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में चूरू में वहां पर एक भाषण दिया
अरे यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात छोड़े और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए जब बीजेपी सरकार 2019 में संसद में प्रस्ताव लाई थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कहा था कि बीजेपी कश्मीर के लिए जान दे सकती है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। खरगे के बयान पर अमित शाह ने यही बात दोहराकर हमला बोला और ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर भारतीय का जम्मू कश्मीर पर हक है। खरगे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला। इस बात पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें घेर भी लिया। He does not understand the difference between 370 and 371. He was talking about 370 and he was quoting 371. Which type of thinking they have? I believe that we all are very much involved with Jammu and Kashmir. Am I right? हालांकि कांग्रेस ने खरगे के बयान पर सफाई भी दी है और कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी रैली में राजस्थान के स्थानीय मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि आर्टिकल 370 पर। केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए धारा 370 की बात की और किसानों की बात ना करी, यही मुद्दा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने उठाया है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने खरगे पर हमले करना बंद नहीं किया। राजस्थान वो धरती है जहां के वीरों ने कश्मीर की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। इसी 370 के कारण बहुत सारे राजस्थान के नौजवान वहां पर शहीद हुए हैं। खड़गे जी को ये बात याद रखनी चाहिए और खड़गे जी को ये बात भी याद रखना चाहिए कि सारा भारत आज एक है। मोदी जी ने 370 को खत्म करके पूरे भारत को एक किया। कश्मीर के लिए हम जान भी दे देंगे, इस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने कहा है, तो स्वाभाविक बात है कांग्रेस की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच ये दर्शाती है कि ना तो कांग्रेस ने कभी कश्मीर को माना और भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को अपना समझा। इससे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया था और अब खरगे के बयान ने बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस पर धावा बोलने का मौका दे दिया है। धौलपुर से बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जहां पर शोभा रानी कुशवाहा का परिवार अब बीजेपी में शामिल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। धौलपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक है शोभा रानी कुशवाहा, चाचा ससुर कन्हैया लाल, देवर उपेंद्र जो होंगे वो बीजेपी में शामिल। ये खबर निकल करके सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। आपको बता दें कि सैकड़ों समर्थक जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी जिला कार्यालय में आज कार्यक्रम होना है। विनय सहस्त्रबुद्धे और अविनाश गहलोत यहां पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि शोभा रानी कुशवाहा का परिवार बीजेपी में शामिल हो सकता है। धौलपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक है शोभा रानी कुशवाहा, चाचा ससुर कन्हैया लाल और देवर जो है उपेंद्र बीजेपी में शामिल होंगे और सैकड़ों समर्थक जो है आज बीजेपी का दामन थामेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। बीजेपी जिला कार्यालय में आज कार्यक्रम होगा और विनय सहस्त्रबुद्धे और अविनाश गहलोत मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, खबर यह है कि शोभा रानी कुशवाहा का जो परिवार है वो शामिल हो सकता है बीजेपी में। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? हरिवीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं आपको बताऊं, जो धौलपुर की जो राजनीति है उसमें बड़ा भूचाल आने की संभावना है। जो सूत्र है उनसे जानकारी मिली है कि आज करीब 12 बजे के लगभग जिला कार्यालय बीजेपी पर जो विधायक है धौलपुर की कांग्रेस की जो शोभा रानी कुशवाहा, उनका जो परिवार है वो भाजपा का दामन थामेगा, जिसमें उनके चाचा ससुर है कन्हैया लाल और उनके देवर है उपेंद्र कुशवाहा। उनके साथ में जो कांग्रेस के करीब सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वो भी आज
भाजपा का दामन थामेंगे। तो इसमें कहा जाए तो जो संसदीय क्षेत्र है धौलपुर, जो चारों विधानसभा हैं, इनमें बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। करीब जो कुशवाहा समाज के जो करीब 1 से 1.5 लाख का जो वोटर है जिले में, वो सीधा का सीधा अगर ये भाजपा में शामिल होते हैं तो यहाँ पर जो भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होगा और जो दूसरी पार्टी है उनको यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा। अभी जिसमें जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो यहाँ पर आएंगे कार्यालय पर, और जो परिवार के सदस्य है और कुछ कार्यकर्ता है उनके साथ में वो भाजपा का दामन थामेंगे। जी बिल्कुल हरवीर, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर जम करके हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समुदाय विशेष के लोगों की हितैषी है और बहुसंख्यक लोगों के विरोधी है। कांग्रेस 2011 में सांप्रदायिक एक्ट लाकर के देश को दंगों की भट्टी में झोंकना चाहती थी, जिसे भाजपा ने रोका। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक मामले पर भी जम करके हमला बोला है। उन्होंने अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पर पेपर बेचे जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने अकबर को भी महान बताए जाने पर सवाल उठाए हैं। अब मगरमच्छों के ऊपर भी ईडी की निगाह है। जांच मेरी जानकारी के अनुसार, जितना मैं पढ़ता हूं, समझ रहा हूं, देख रहा हूं, उसके अनुसार लगता है कि ईडी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है शिकंजा कसने की तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के ऊपर और गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके ऊपर। चाबी से स्ट्रांग लॉक खुला और वहां से जो पेपर रखे जाते रहे वो पेपर बेचते रहे। ये बात अशोक जी गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के बिना हो नहीं सकती। और चलिए रुक करते हैं टॉप 10